बड़ी कार्रवाई की है और एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया। पकड़े गए शख्स का नाम तनवीर अहमद है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। मोबाइल में मिले कई पाकिस्तानी नंबर्स। अब ये देखिए अहम खबर है। एक तरफ जैश ए मोहम्मद के कुछ आतंकी देखे जाते हैं, पनाह मांगते हैं, खाना मांगते हैं, वहीं अब एक और संदिग्ध पकड़ा गया सांबा से। सांबा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, हिरासत में लिया है और ये जो शख्स पकड़ा गया है इसका नाम तनवीर अहमद बताया जा रहा है। इंपॉर्टेंट यह है कि मुंबई में कई पाकिस्तानी जो नंबर्स हैं वो मिले हैं इसके मोबाइल में, माफ कीजिएगा, मोबाइल में पाकिस्तानी नंबर्स मिले हैं। तनवीर अहमद से अब पूछताछ की जा रही है कि इसका मकसद क्या था और किन किन चीजों में यह संलिप्त रहा है। और जिस तरीके से आप अलग अलग जगहों से कार्रवाइयां देख रहे हैं, एक बात तो बहुत क्लियर है कि सेना की ओर से घाटी में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हर संदिग्ध वस्तु, शख्स, घर, डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक किया जा रहा है, सब कुछ खंगाला जा रहा है। तो जैसा कि कहा गया था कि ग्रास रूट लेवल से आतंक को या आतंकवादियों की मदद करने वालों को निकालकर फेंक दिया जाएगा, वो पूरी कोशिश जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी पर हमारे कॉलीग समीर भट्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, तनवीर अहमद के मोबाइल से कई पाकिस्तानी नंबर्स मिले हैं और यही सस्पेशन बढ़ाता भी है। ये जो सिचुएशन है ये दिखा रही है, इनके अरेस्ट से दिखा रहा है जो तनवीर अहमद को पकड़ा है, ये एक रिफ्लेक्ट करता है किस तरह से पाकिस्तान जो है अपने यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ाना चाहता है, या पाकिस्तान की तरफ से जो लोकल लोगों को भी सपोर्ट किया जा रहा है, या लोकल लोगों को भी आतंकवादी कार्रवाई शामिल किया जाता है। तो सांबा से जो खबर है उसमें जो तनवीर अहमद को पकड़ा गया है उसके मोबाइल से कई नंबर जो पाकिस्तान के मिले हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अभी की क्वेश्चनिंग उससे चल रही है। उससे जो इंफॉर्मेशन है वो एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज वो ले रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आतंकवाद को खासकर जम्मू में दोबारा से बढ़ाया जाए। हालांकि अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम थी उसमें बहुत कामयाबियां मिली, लेकिन कुछ ट्रेन में आतंकवादी जो पहाड़ी चोटी पे हैं, और अब तरह से उधमपुर की बात कर रहे हैं, सांबा की बात कर रहे हैं, कठुआ की बात कर रहे हैं, इसी तरह से बाकी डोडा, किश्तवाड़, तो कई इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं, पूंछ राजौरी को भी मिला के, तो इन इलाकों में जो आतंकवादी है वो कहीं ना कहीं अभी भी सक्रिय हैं और उनको मारने के लिए एक बड़ा अभियान, एंटी टेरर ऑपरेशन कई महीनों से चल रहे हैं। लेकिन जो वो पाकिस्तान की दूसरी कोशिश ये है कि यहाँ पे जो वोटर्स हैं उनको जो है कोशिश कर रहे हैं उनके जरिए आतंकवाद को बढ़ाने की। जो लोकल यहाँ पे लोग हैं, फिलहाल जो तनवीर अहमद है इसको जो हिरासत में लिया गया है उससे क्वेश्चनिंग की जा रही है। उसकी क्वेश्चनिंग में पुलिस को पूरी जो है एक तरह से हम कह सकते हैं एक लीड मिल सकती है कि आखिर उसका मंसूबा क्या था, उनके जो हैंडलर्स हैं उसके कौन से हैंडलर्स, पाकिस्तान में वो बात करता था तो उन लोगों से बात करता था। क्योंकि ISI और पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहती है कि अपने आतंकवाद के जो दायरे को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा यूथ जो यहाँ पे। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर, लेकिन क्योंकि बार बार पाकिस्तान का जिक्र आ रहा है, तो क्या हम पाकिस्तान में जिस तरीके से आसिम मुनीर को सीरियस बनाया गया है, उनकी पावर्स बढ़ाई गई हैं और ये इन्फिल्ट्रेशन की जो घटनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या कोई लिंक इस बात से भी हो सकता है? हम देखें तो वहाँ पे जो आसिम मुनीर है वो जब वो कोशिश कर रहा है कि अपनी ताकत को और बढ़ाने की, और आर्मी का जो गलबा है, आर्मी का जो डोमिनेशन है उसको और ज्यादा वुसअत देने की, उसको और ज्यादा मजबूती देने की उनकी कोशिश है। क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान का इतिहास ही है कि वहाँ पे जो आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल पॉपुलर गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं और आर्मी ने हमेशा ही जो पीपुल्स मैंडेट को कुचला है। तो आज अगर मुनीर आसिफ की बात करें तो वो एक तरह से कोशिश कर रहा है कि अपनी अथॉरिटी को, अपने डोमिनेंस को और बढ़ाने की, और इसीलिए उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है आर्मी की तरफ से, क्योंकि आर्मी और ISI का बहुत जबरदस्त गठजोड़ पहले से ही रहा है। तो आर्मी की बेहस पे ISI जो है वहां से आतंकवाद को जो है इन्फिल्ट्रेशन, एक तरह से इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे करवाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन करवाना चाहता है। और दूसरा यहाँ पे जो आतंकवादी इस वक्त सक्रिय है पहाड़ी इलाकों में, जंगली इलाकों में, घने जंगलों में, तो उनको मदद देने के लिए भी जो लोकल यहाँ पे कई जो मिसगाइडेड यूथ है उनको एक तरह से सपोर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो उनकी कोशिश है, एफर्ट्स है, ये कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन उसमें वो अब और ज्यादा तेजी आई। और पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि जो जम्मू रीजन के जो पहाड़ी इलाकों में जिस तरह की
कोशिश आतंकवादियों की तरफ से की जा रही है। आपने उधमपुर में देखा कि किस तरह से वहां पे इनकाउंटर में भी एक हमारे एसओजी जवान की शहादत हुई है। तो कहीं ना कहीं अपने जो मंसूबे हैं उनको और ज्यादा, क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन के जो सारे रूट है वो बंद होते हैं, तो उससे पहले पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट करवाना चाहता है। और कहीं ना कहीं जो आतंकवादी यहाँ पे हैं उनको डायरेक्शन देना, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट या उनको और कोई सपोर्ट देना चाहता है, ताकि जो कार्रवाई है, जो उनकी तरफ से निफेरियस डिजाइन कार्रवाइयां हैं, उनमें तेजी लाई जाए। लेकिन अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, एसओजी हो, जितने भी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो एक तरह से मिलके इस अभियान में हिस्सा ले रही है और एंटी टेरर ऑपरेशन जो है लगातार जम्मू कश्मीर के कोने कोने में चल रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीर, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।